10 फिनंशियल प्लानिंग थंब रूल आपके जीवन भर के पैसे को मैनेज करने के लिए। आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए फिनंशियल प्लानिंग के थंब रूल को फॉलो करना आपको काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि ये रूल आपके पूरे लाइफ के फिनंशियल कंडीशन को बदल सकता है। ये फिनंशियल प्लानिंग के थंब रूल उन लोगों के द्वारा यूज़ किया जा सकता है जो अभी अपनी फिनंशियल प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। ये रूल उन लोगों के लिए भी है जो अभी अपनी कैरियर के मिडिल पार्ट में हैं और जिनके पास अभी तक कोई सही फिनंशियल प्लानिंग की है, या फिर अभी तक जो अपनी इनकम को मैनेज करने का कोई ठोस प्लान नहीं बनाया हो। हालांकि ये नियम सभी के लिए एक जैसा काम नहीं करता, क्योंकि यह नियम एक ही डायरेक्शन में काम करता है। हो सकता है कि इस रूल का फाइनल आउटपुट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है, यह एक नियम है जिसका यूज़ करके आप अपनी फिनंशियल प्लानिंग की जर्नी की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वो 10 फिनंशियल प्लानिंग के थंब रूल क्या है। पहला है पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि खर्च करने से पहले आपके मंथली इनकम का एक निश्चित अमाउंट बचाया जाना चाहिए। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये नियम होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपके फाइनेंशियल गोल होने चाहिए। ये जानने की कोशिश करें कि फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए आपको कितनी सेविंग्स करने की ज़रूरत है। इसके बाद यह ध्यान रखें कि हर महीने आपके इनकम से सेविंग के लिए वो अमाउंट निकाल दिए जाएं और जो अमाउंट बच जाए उसको अपने घर की ज़रूरतों के लिए खर्च करें। दूसरा है हाउ मच शुड यू सेव, मतलब आपको कितनी सेविंग करनी चाहिए। मान लीजिए 25 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करने वाले किसी पर्सन के लिए टैक्स काटने के बाद इनकम का 10% बचाया जा सकता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो ये सेविंग्स का परसेंटेज 10 से 15% तक कर दिया जाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी फिनंशियल लायबिलिटीज़ भी बढ़ती है। इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि आप अपने फिनंशियल गोल के लिए बचत कर रहे हैं। जब आप 40 वर्ष की उम्र के हो जाएं तब अपनी इनकम का टैक्स काटकर 35% ज़रूर सेव करें। तीसरा जो रूल है वो है 50-20-30 रूल। यह रूल यह बताती है कि आपके एक महीने में कितनी सेविंग करनी है और कितना खर्च करना है। इन रूल के मुताबिक आपको अपनी इनकम का 50% आपके घरेलू खर्च, किराने का सामान जैसे लिविंग एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। आपके इनकम का 20% आपके फिनंशियल गोल्स के लिए सेव होना चाहिए और बाकी का 30% अपने घूमने फिरने या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में खर्च करें। इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा घटा भी सकते हैं। चौथा जो रूल है वो है 24-10। यह रूल यह कहता है कि जब आप अपने लिए नई कार खरीद रहे हैं तो यहाँ 20 का मतलब है कि डाउन पेमेंट का अमाउंट,
यानी कार की कीमत का 20% आपको पे करना है। हालांकि डाउन पेमेंट जितना ज़्यादा कर सकें तो अच्छा है। इस रूल में 4 का मतलब है लोन की अवधि। हालांकि कम से कम 7 साल के लिए लोन दिया जाता है, मगर आपको 4 साल के लिए ही लोन रखते हैं तो बेहतर है। यहाँ 10 का मतलब है कि आप इनकम का 10% जो कि कार के लोन की EMI के लिए जाना चाहिए। 5वां जो रूल है वो है इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। लाइफ में इमरजेंसी वाली सिचुएशन कभी भी आ सकती है और इसके लिए पहले से ही तैयार रहना ज़रूरी है। आपका इमरजेंसी फंड अलग से होना चाहिए ताकि आपने जो फिनंशियल गोल बनाए हैं उस पर इसका कोई असर नहीं पड़े। हालांकि इमरजेंसी फंड के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, फिर भी 3 से 6 महीने का घरेलू खर्च के लिए जितना फंड इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। 6ठा जो रूल है वो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस कितनी होनी चाहिए। आइडियली आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस कवर होनी चाहिए जो आपके एनुअल इनकम का 10 गुना हो। हालांकि आपकी वास्तविक ज़रूरत, आपकी उम्र, आपके फाइनेंशियल गोल्स आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं और आपके कुछ जमा किए गए अमाउंट पर डिपेंड करता है। लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका यह है कि आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें। यह प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान में हाईएस्ट रिस्क कवर होता है, साथ ही इसके प्रीमियम अमाउंट भी कम होते हैं। 7वां जो रूल है वो है रिटायरमेंट के लिए कितनी सेविंग्स करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानर ये सजेस्ट करते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आपके एनुअल इनकम का 20 गुना सेविंग होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जाता है कि यह 30 गुना होना चाहिए ताकि महंगाई दर से इस पर कोई प्रभाव न पड़े। ये 20 या 30 गुना बचत का अमाउंट आपके इनकम से कैलकुलेट किया जाता है, न कि आपके खर्चों से। 8वां जो रूल है वो है होम लोन। होम लोन कितना लेना चाहिए। बैंक या कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतना अमाउंट उधार नहीं देते जिस पर EMI लोन लेने वाले को मंथली टेक होम अमाउंट का 45 to 50% से ज़्यादा हो और इसमें कार लोन या पर्सनल लोन शामिल हो। होम लोन पर EMI मंथली इनकम के 30% से कम होना चाहिए। आपका टोटल लोन लायबिलिटी आपके मंथली इनकम के 50% से कम होना चाहिए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज़्यादा हो ताकि आप अच्छे यानी कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकें। 9वां जो रूल है वो है इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। यह अक्सर कहा जाता है कि जब इक्विटी में निवेश की बात आती है तो उसको 100 माइनस एज अप्रोच का यूज़ करना चाहिए। 30 साल में व्यक्ति के लिए उसके इन्वेस्टेबल सरप्लस का 70% इक्विटी में होना चाहिए और बाकी को डेप्ट में लगाना चाहिए। और जैसे उम्र बढ़ती है तो इक्विटी कम कर देना चाहिए ताकि रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल के लिए रिटायर होने से कम 3 साल पहले इक्विटी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के समय उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए 4 या 6 से ज़्यादा प्लान्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको
एक या दो से अधिक प्लान्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से आपके हाईएस्ट रिटर्न या डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा। अपने गोल्स और रिस्क पोर्टफोलियो के अनुसार एक पोर्टफोलियो रखें अगर आप छोटी राशि इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यह बात बहुत ही ज़रूरी है।